चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लेटर लिखना सीखेंगे। इंग्लिश में कैसे लेटर लिखी जाती है। एकदम आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आता है, फिर भी मैं लेटर आपको लिखना सिखाऊंगा। एकदम सेकेंडों में आप लिखिएगा, याद रखिएगा। ये आपका जो 5 या 8 नंबर का जो क्वेश्चन पूछता है ना लेटर लिखने का इंग्लिश में, एकदम सिंपल, इससे आसान तरीका आपको YouTube पर कोई बता ही नहीं सकता। एकदम सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, और ये एक ऐसा तरीका जो आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट हो जाएगी, हिट हो जाएगा और फिट भी हो जाएगा, एग्जाम में छूटेगा भी नहीं। तो ध्यान से इस बात को समझिएगा। इसके पिछले वाले पार्ट में मैं आपको इसे इंग्लिश में इसे लिखना सिखा दिया था, कौन कौन तरीका से आपको लिखना है। अब लेटर लिखना हम लोग सीखेंगे। अच्छा, मान लेते हैं हमें एग्जाम में दे दिया कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर ए सीट इन द स्कूल हॉस्टल। इसका मतलब क्या होगा? आपको इंग्लिश सही भी नहीं करती है। इसका मतलब ये होगा कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को विद्यालय के छात्रावास के सीट के लिए एक एप्लीकेशन लिख देना है। एक क्या करना है, एक लेटर आपको लिख देना है, ठीक है ना। ये आपका प्रश्न है। मतलब अपने विद्यालय के प्रिंसिपल को, प्रधानाध्यक्ष को, अपने हेडमास्टर को एक लेटर लिखो, जिसमें ये बताना है कि मुझे सीट दिया जाए, हम आपके विद्यालय के ही छात्र हैं, अब मुझे अगली क्लास में सीट दिया जाए, इस पर लिखना है, ठीक है ना। देखो बुआ, राइट एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्या है? एक ऐप है, ठीक है ना। ये प्रिंसिपल एप्लीकेशन मींस लेटर हो गया। प्रिंसिपल का मतलब प्रधानाध्यक्ष, योर स्कूल का मतलब आपके विद्यालय, सीट का मतलब सीट, स्कूल हॉस्टल का मतलब विद्यालय का छात्रावास, उसमें हमें क्या किया जाए, एडमिशन दिया जाए, ठीक है ना। तो हमें लिखना है अपने प्रिंसिपल को, क्या करना है, अपने प्रिंसिपल को विद्यालय में सीट चाहिए, उस पर आपको एक लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। वो कौन सा? इंग्लिश में। याद रखिएगा, ये जो तरीका है ना, ये सब लेटर के लिए फिक्स हो जाएगा। अच्छा, मान लेते हैं हमने एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया कि भाई आप अपने मिनिस्टर को, अपने सीएम को लिखिए लेटर, जिसमें आप कुछ सामान मंगाना चाहते हैं। देखो, कोई भी लेटर होगा ना इंग्लिश में, इससे सिंपल तरीका एकदम ही नहीं है, चुटकियों में आप सॉल्व करके आइएगा। देखो, सबसे पहली बात है, सब में अगर मान लेते हैं हमें हेडमास्टर को लिखना है या प्रिंसिपल को लिखना है, तो पहला लाइन किसी के लिए भी लिखेंगे, ऊपर वाला टू होनी चाहिए, टू, कौन चाहिए? टू। और नीचे वाला में अगर प्रिंसिपल को लिख रहा है तो द प्रिंसिपल, हेडमास्टर को लिख रहा था द हेडमास्टर, ठीक है ना। अगर मिनिस्टर को लिखेंगे तो द हेडमास्टर, ये होना चाहिए, टू द हेडमास्टर, टू द हेडमास्टर। प्रिंसिपल होगा तो टू द प्रिंसिपल, मिनिस्टर होगा तो टू द मिनिस्टर, अगर चीफ मिनिस्टर होगा तो टू द चीफ मिनिस्टर, पीएम होंगे तो टू द पीएम प्राइम मिनिस्टर। ये आपको लिखना है, ठीक है ना। पहला लाइन आपका टू होनी चाहिए, और उसके में जिस पर आप लिख रहे हैं उसका नाम आपको लिखना है, और उसके बाद आपको एड्रेस डालना है। अगर मान लीजिए कि हम विद्यालय के हैं तो हम विद्यालय लिख देंगे। अगर मान लो हम मिनिस्टर पर लिख रहे हैं लेटर, तो वहां तो लिखेंगे टू द चीफ मिनिस्टर, और उसके बाद लिख देंगे कि वो कहाँ रहते हैं, उनका एड्रेस लिख देना। दिल्ली में रहता है, दिल्ली में लिख देंगे, ठीक है, हो गया आपका। उसके बाद आपको ये लाइन लगा देनी है। अब यहां से समझो, पहला लाइन हमें टू, उसका दूसरा का लाइन में आप किसको लिख रहे हैं उनका नाम, और अगर स्कूल है तो वहां पर विद्यालय लिखेंगे, और उस साथ में उनका एड्रेस लिख देंगे। अब देखो, प्रिंसिपल है तो टू द प्रिंसिपल, उसके बाद हम विद्यालय पे, हम विद्यालय में हमें कौन सा विद्यालय चाहिए था, अपने विद्यालय का नाम लिखिए, चाहे किसी भी विद्यालय का नाम लिखिए। हम यहाँ पर जेपी सुपर स्कूल लिख दिए, और यहाँ पर एड्रेस नीचे लिख दिया बंगाली बसंत सारण, मतलब ये एड्रेस है। कहने का मतलब क्या है, पहले वाला लाइन में आपको टू, अब सेकेंड वाला लाइन में आपको क्या करना है, जिस पर लिख रहे हैं उनका नाम, और थर्ड वाले में आपको क्या करना है, कम से कम उनका जिस विद्यालय में आप लिख रहे हो उस विद्यालय का नाम और एड्रेस लिख देना है। अगर विद्यालय नहीं होगा, चीफ मिनिस्टर के या किसी और के यहाँ, बिजली विभाग के यहाँ, जिस पर आपको दिया लिखने के लिए, तो वहां पर क्या करेंगे, उनका नाम, और उनका नाम का मतलब क्या हो, चीफ मिनिस्टर, उनका पद को लिखना है। ऐसा नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लंबा लंबा हमें ना लिखना है, हमें काम से काम मतलब है यार। तो टू द प्रिंसिपल, चाहे टू द हेडमास्टर, मिनिस्टर होगा तो टू द मिनिस्टर, काम खत्म। उसके बाद उनका एड्रेस लिख देना है, काम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर विद्यालय पर लिख रहे हैं तो उस विद्यालय का नाम और उनका एड्रेस लिखना पड़ेगा, ये जरूरी है। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट का मतलब हम क्या करवा रहे हैं। अब सब्जेक्ट लिखने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, बस जानते क्या करना होगा, हमें ये प्रश्नों को उतार देना होगा। राइट एंड हमें क्या लिखना है, एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर ए सीट इन द स्कूल हॉस्टल, इसके बारे में लिखना है। तो हमें सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक का किया हम उतार दिए। याद रखिएगा बुआ, कहने का मतलब है कि हई तो आप 3 लाइन लिख लीजिएगा, टू द प्रिंसिपल, स्कूल के नाम, एड्रेस, ये तो आप लिख लीजिएगा ना। उसके बाद हमें क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट लिखने के लिए क्या करेंगे, अलग से ना लिखेंगे, जो प्रश्न दिया होगा ना वहां पर राइट छोड़ के जो बचा होगा सब लिख देंगे। हमारा
यही होगा। हमारा क्या चाहिए, सब्जेक्ट का मतलब हमारा विषय क्या है, हमारा विषय है कि आपके विद्यालय में, आपके छात्रावास में प्रधानाध्यापक से हम अनुरोध कर रहे हैं कि भाई हमको सीट चाहिए, हमको जगह चाहिए, यही ना हमारा विषय। तो हम विषय लिख देंगे और उसके बाद लिख देंगे नीचे लाइन रेस्पेक्टेड सर। रेस्पेक्टेड सर सब में लगाना, वो प्रिंसिपल हो, मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, जो भी हो सब में हमें लगाना है। तो रेस्पेक्टेड सर, और उसके बाद आपको लिखना है आई वांट टू टेल यू, आई वांट टू टेल यू। इस लाइन को बस आपको याद कर लेना है, यही लाइन, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद सब में सेम चलेगा। आई वांट टू टेल यू, इसका मतलब होगा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता हूँ? माय नेम इज संजय कुमार, माय फादर्स नेम इज, मेरा एड्रेस, अपना क्या करना, एड्रेस डाल देना। हाई एक लाइन लिखने के बाद अपना एड्रेस क्या है, आई वांट टू टेल यू, इसका मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूँ। क्या माय नेम इज, यहाँ पर डॉट डॉट अपना नाम डालना है, संजय कुमार, सनी कुमार, विकास कुमार, जो नाम है आप लिखिए, ठीक है ना। तो माय नेम इज फलाना, माय फादर्स नेम इज फलाना, अपने पिता का नाम डालिए, एंड एड्रेस, एड्रेस अपने डालिए कि डालिए यहाँ पर क्या एड्रेस है, होम जगदीशपुर, पोस्ट बसंत, पोस्ट को प्यू लिखेंगे, पोस्ट बसंत थाना का अपना एड्रेस यहाँ पर डाल लेना है। इज पीपुल ऑफ योर कंट्री, मतलब मेरा एड्रेस यही है और मैं आपके ही देश के रहने वाला हूँ, चाहे आपके देश का निवासी हूँ, सब सेम चलेगा। अच्छा एक चीज सोचिएगा, मैं यहाँ पर अपने पापा, यहाँ पर अपना नाम, अपने पापा का नाम, एड्रेस क्यों छोड़ दिया हूँ? क्योंकि विद्यार्थी कुछ ऐसा होते हैं ना, कुछ ऐसा दिमाग के भोथर होते हैं। अगर हम यहाँ पर संजय कुमार डाल देंगे तो एग्जामों में जाकर वही लिखेगा संजय कुमार। अगर हम अपने यहाँ पर पापा का नाम डालेंगे तो हो जाएगा पापा का नाम डाल देगा। आप एग्जाम में देखिएगा कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार हो जाता है। अब बगल में अगर वो अपने पापा का नाम लिखा है, छापने के चक्कर में वो भी उसके पापा का नाम लिख लेता है। ऐसा गलती नहीं करना है। आप कम से कम इतना तो दिमाग लगाइए ना यार। हमें हाई एक लाइन याद करना है, आई वांट टू टेल यू। क्या याद करना है? फिर से एक बार, आई वांट टू टेल यू, आई वांट टू टेल यू हमें याद कर लेना है बस। रेस्पेक्टेड सर के बाद आई वांट टू टेल यू हमें याद कर लेना है। इसका मतलब होगा कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ। उसके बाद अपना एड्रेस लिखिए, माई नेम इज, माई फादर्स नेम इज, माई एड्रेस, और उसका लिख देना है इज पीपुल ऑफ योर कंट्री, आपके देश के निवासी है ये। उसके बाद आपको क्या लिखना है कि सर प्लीज गिव मी, मतलब सर मुझे दिया जाए, क्या दिया जाए, सर प्लीज गिव मी, सर मुझे कृपया दिया जाए, प्रधानाचार्य मुझे कृपया दिया जाए, क्या दिया जाए हमें स्कूल का। तो यहाँ से लिख देंगे, यहाँ से लिखेंगे योर विद्यालय। हमें क्या लिखना होगा, आपके विद्यालय में, आपके छात्रावास में हमें क्या दिया जाए, सीट दिया जाए। तो कुछ नहीं, हाई देखो यहाँ से एक लाइन ही याद करना है और उसके बाद यहाँ से एक लाइन याद करना है और उसके बाद प्रश्न से हम क्या करेंगे, उठाकर सब डाल देंगे। देखिए यहाँ से एक लाइन हम लिखे हैं कि सर प्लीज गिव मी, और उसके बाद हाई योर स्कूल वाला यहाँ से उठाकर डाल दिए, योर स्कूल फॉर ए सीट इन द स्कूल हॉस्टल, मतलब आपके विद्यालय में, आपके छात्रावास में मुझे सीट चाहिए। किनको कहा जा रहा है? अपने प्रिंसिपल को कहा जा रहा है। और उसके बाद थैंक यू लिख देना है और उसके बाद अपना एड्रेस डाल देना है, काम खत्म। कुछ नहीं किए हैं बाबू। देखो हम क्या किए हैं, सबसे पहले हमें एक लाइन में टू, उसके बाद द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, एड्रेस, उसका सब्जेक्ट लिखना था, सब्जेक्ट राइट हटा के पूरा लिख दिया, सब्जेक्ट हो गया हमारा, ठीक है ना। अब रेस्पेक्टेड सर, यहाँ पर एक लाइन याद करना है, आई वांट टू टेल यू, आई वांट टू टेल यू। उसके बाद अपना एड्रेस डालिए ना, माय नेम इज, माय फादर्स नेम, अपना एड्रेस है, इज पीपुल ऑफ योर कंट्री, ये वाला आपको लगा देना है। सब में यही चलेगा आपका, हाई याद करना है, उसके बाद सब में हाई चलेगा आपका। उसके बाद सर प्लीज गिव मी, सब में डाल दीजिएगा। अगर सोचिए अगर बिजली के बारे में लिखना होगा तो यहाँ बिजली के बारे में दिया रहता है तो भी हम लिखते हैं सर प्लीज गिव मी, और उसके बाद बिजली के बारे में यहाँ प्रश्न जो दिया रहता है उसी को उठा कर कट डाल देते। प्रश्न में आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हमें राइट एन एप्लीकेशन नहीं लिखना है। उसके बाद जो बच्चेगा सब उठा कर डाल देंगे, यहाँ से भी उठा कर डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको क्या करना है ना, यहाँ अंतिम में ही यहाँ तक राइट एन एप्लीकेशन नहीं उठाना है, नहीं तो गलती हो जाएगी। थोड़ा सा तो दिमाग लगाइए यार, अब नहीं लगाएंगे तो कब लगाएंगे, समझ में आ रही है। और इस लाइन में चलेंगे तो सर प्लीज गिव मी डालना होगा कि सर कृपया मुझे दिया जाए, क्या दिया जाए, योर स्कूल फॉर ए सीट इन द हॉस्टल, स्कूल हॉस्टल। तो ये कहाँ से लिखे, यहाँ से योर स्कूल फॉर ए सीट इन द स्कूल हॉस्टल, यहाँ से उठाकर डाल दिए, हो गया। अगर 10 नंबर का होगा ना तो ससुरी 8 नंबर नहीं रोक सकता एग्जामिनर, कहाँ से रोकेगा। अगर खाली छोड़ के आएंगे तो एक को नंबर ना मिलेगा, और वही लिख कर आएंगे तो हो सकता है पूरा का पूरा नंबर मिल जाए। कभी कल कॉपियों नहीं चेक होता है, अंधुर मारते चल जाता है सब, काहे कि कॉपी चेक करने वाले का पैसा ना मिलता है। तो ये बातों का आप क्या करना, आपको ध्यान रखना है बाबू, समझ में आ रही है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं। एक बार शॉर्ट में समझिए, सबसे पहले आप जिसके बारे में लिख रहे हैं उनको लिखिए, टू द प्रिंसिपल, टू द हेडमास्टर। देखो अगर कुछ भी पर दिया आपको लेटर, मान लो कि आपको दिया प्रिंसिपल पर दिया है, चाहे आपको मिनिस्टर पर दिया है, जो चीज करना आपको प्रश्न पर फोकस करना, बस प्रश्न पर।
अगर चीफ मिनिस्टर पर दिया है तो हम लिखेंगे टू द चीफ मिनिस्टर। अगर हमें हेडमास्टर पर दिया है टू द हेडमास्टर, उनका एड्रेस। ओके, मान लेते हैं चीफ मिनिस्टर पर आपका लेटर दिया, हम लिख दिए टू द चीफ मिनिस्टर, चाहे टू द प्राइम मिनिस्टर, जो दिया उसको लिख देंगे, उनका एड्रेस लिख देंगे, वो कहाँ रहते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिख लेंगे भैया, सब्जेक्ट कहाँ से, तो हमारा जो समस्या होगा ये प्रश्न में दिया होगा, वो क्या करेंगे, पूरा क्या करेंगे, प्रश्न उठा के डाल देंगे, हमारा वही सब्जेक्ट है। उसके बाद रेस्पेक्टेड सर, और वहां पर उस रेस्पेक्टेड सर के नीचे से एकदम आपको लिखना है आई वांट टू टेल यू, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, माई यहाँ उसके बाद लिखना माई नेम इज, माई फादर्स नेम इज, एड्रेस, और उसके बाद इज पीपुल ऑफ योर कंट्री, ये आपको लगा देना है। यही एकदम सेम सब में डालना है, ठीक है ना, बस अपना नाम उम चेंज करते रहना है। उसके बाद आपको यहाँ डालना है सर प्लीज गिव मी, एकदम देखो जहां खत्म होगा ठीक उसके एक से 2 लाइन छोड़ के नीचे से आपको लिखना होगा सर प्लीज गिव मी, सर प्लीज गिव मी। इतना लिखने के बाद आपको प्रश्न का कुछ ऐसा भाग जो होगा देखने में आकर्षक लगे उसको उठाकर डाल दीजिए। मैं यहाँ से योर से उठाकर डाल दिया, आप चाहते थे यहाँ से द प्रिंसिपल से उठाकर यहाँ पर डाल सकते थे, तो प्रश्न का सारा उठा के मैं डाल देना। और उसके बाद देखिए थैंक यू, आप किसी भी चीज को लिख रहे तो भाई उनको धन्यवाद देना पड़े। थैंक यू योर फेथफुली, मतलब आपका विश्वासी छात्र है, इसका मतलब ये होगा योर फेथफुली, आपका विश्वासी। नाम लिख देना है, फादर्स नेम लिखना है, एड्रेस में अपना पता पूरा लिखना होगा कि घर कहाँ है, पोस्ट कहाँ है, थाना कहाँ है, जिला का है, सब लिखना होगा, और साथ में मोबाइल नंबर लिखना हो गया आपका ये लेटर। इस पर आपको 10 नंबर में 8-9 नंबर को रोक नहीं सकता, इससे कोई सिंपल तरीका आपको बता नहीं सकता। चलिए ये बात आपको बेटर समझ में आ गई होगी। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग कोई नई टॉपिक स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।